गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंग्रेजी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं और ये टॉपिक है अपना सिंथेसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा। इसके हमें 2 प्रश्न आते हैं। आप किसी भी वर्ष का पेपर देख लेना, बोर्ड एग्जाम का, हर वर्ष हमें 2 प्रश्न सिंथेसिस के पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा सिंथेसिस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सिंथेसिस का मतलब होता है संयोग, या मैं कहूं तो जोड़, या मैं कहूं तो मेल। यानी कोई भी 2 वाक्य हैं, वो 2 वाक्य आपको जोड़ने हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि मोहन स्कूल में पढ़ने के बाद घर जाता है, तो ये क्या है? 2 वाक्यों का जोड़ है। मोहन स्कूल में पढ़ता है और मोहन पढ़ने के बाद में घर जाता है। 2 वाक्य हैं, 2 वाक्यों को हमने एक ही वाक्य बना दिया कि मोहन स्कूल में पढ़ने के बाद घर जाता है। ऐसे ही हमें प्रश्न पूछे जाते हैं सिंथेसिस के आपकी बोर्ड परीक्षा में। 2 प्रश्न आएंगे जिनको आपको जोड़ना पड़ेगा। मेरे पास 5-6 स्पेशल नियम हैं इनको जोड़ने के। बहुत सीधी बात करूंगा, ट्रिक के साथ बात करूंगा, नॉर्मल बात करूंगा, जो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक की। अपना टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस में सबसे पहला नियम हमारा क्या है? सबसे पहले नियम में हम 2 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। 2 चीजें क्या हैं? एक तो है हम जोड़ने के लिए आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक हम क्या प्रयोग करेंगे? बेसिकली हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। 2 चीजें आएंगी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 2 चीजों का उपयोग करेंगे। अब दोनों का उपयोग अलग अलग कंडीशन में होगा। आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग कब होता है, आप लोग ध्यान रखना, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो, एक ही व्यक्ति, ठीक है। और तो हम उसमें क्या करेंगे? पहले होने वाले काम को बदल देंगे, ठीक है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होता है तो पहले होने वाले काम को बदल देते हैं। और क्या होगा इसमें? अगर एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, यहां देखो इंपोर्टेंट कहानी क्या है। जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है और एक काम के तुरंत बाद में क्या हो रहा है? दूसरा काम हो रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे यहां प्रश्न लिखा हुआ है, ही सॉ अ लायन, ही रैन अवे। जैसे ही उसने एक शेर देखा वो भाग गया। अब ही यहां भी है, ही यहां भी है, यानी सब्जेक्ट क्या है? एक ही है। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है? एक ही है, सब्जेक्ट एक है। जैसे ही उसने सिर देखा तुरंत भाग गया। एक काम के तुरंत बाद में दूसरा काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो आंसर हमारा क्या आया? सीइंग ए लॉयन। सीइंग हमने क्या किया? आईएनजी लगाई, तो सीइंग ए लॉयन, ही रैन अवे, ही रन अवे, यानी एक शेर को देख करके वो तुरंत भाग गया। क्लियर हो गया? हमने क्या किया? आईएनजी का उपयोग किया, ठीक है। और हमने क्या किया? बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लगा दी। रन अवे की रन होती है थर्ड फॉर्म, तो रन अवे की रन अवे हो गई। क्लियर? पहला पॉइंट अपना बेसिकली कंप्लीट। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? अगर एक काम पूरी तरह खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, एक काम हमारा पूरा हो गया, उसके बाद में दूसरा काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रश्न क्या है? ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। ही वेंट होम, अपना काम पूरा करने के बाद वो कहां चला गया? घर चला गया। ही फिनिश्ड वर्क, उसने अपना काम पूरा किया और वह घर चला गया। दोनों में सब्जेक्ट सेम है, यहां भी ही है, यहां भी ही है। और कंडीशन क्या है? एक काम पूरा होने के बाद में दूसरा काम हो रहा है। तो जब एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा तो हम क्या लगाएंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। क्लियर हो गया? दोनों शब्द हमने जोड़ दिए। यहां से हमने एक सब्जेक्ट को उठा दिया, यहां से भी हमने सब्जेक्ट को उठा दिया। यहां हमने आईएनजी लगाई, तो यहां हम क्या लगा रहे हैं? हैविंग लगा रहे हैं। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। हैविंग का कब? जब एक काम के बाद दूसरा काम,
ठीक है। आईएनजी का कब? जब एक काम के तुरंत बाद में दूसरा काम, यहां खत्म होने के बाद में दूसरा काम। पहला नियम अपना कंप्लीट। दूसरे नियम पर हम चलते हैं। अब दूसरा नियम देखो, ये सारे के सारे पॉइंट अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग गौर करना। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे 3 आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रश्न भी हमारे इन्हीं के आते हैं। 3 कौन कौन से? हु, विच और वेयर। अब इन तीनों का उपयोग कहां होता है तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं हु का प्रयोग कहां होगा? इंसान के लिए होगा। अगर सब्जेक्ट क्या है? इंसान है, तो सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। ठीक है। विच का उपयोग कहां होगा? विच या डेट का? निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए। ठीक है। वेयर का उपयोग कहां होता है? किसी स्थान या जगह के लिए होता है। अब आपको प्रश्न कैसे आता है, जरा प्रश्न को देखिए। प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न अपना, आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। मैं एक आदमी को जानता हूं, वह एक डॉक्टर है। यहां सब्जेक्ट आई, यहां सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, लेकिन आदमी एक ही है। ये आदमी है, यही क्या है? डॉक्टर है। एक ही आदमी और वही क्या है? डॉक्टर है। यही तो है, तो वो आपको करना है। अब देखो, आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? आदमी तो है, उसके बाद में क्या लगाएंगे? अब व्यक्ति है तो क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। तो हु इज अ डॉक्टर, दोनों वाक्य जुड़ गए। आई नो अ मैन हु इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। मैंने क्या किया? हु लगाया दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर क्या है? एक इंसान है। डॉक्टर क्या है? एक इंसान है, तो व्यक्ति के लिए हम हु लगाते हैं। ऐसे अगला प्रश्न देखो मेरा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है। आई स्टडी हियर, मैं यहां पढ़ता हूं। यह स्कूल है और मैं यहां पर पढ़ता हूं। अब यहां स्कूल स्कूल है, ठीक है। स्कूल क्या है? स्कूल निर्जीव वस्तु है। क्या है? निर्जीव वस्तु ही तो है स्कूल। तो हम अब यहां क्या जोड़ेंगे? दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल। अब निर्जीव जगह के लिए क्या लगाते हैं? जो भी जगह हो, निर्जीव वस्तु नहीं, जगह, स्थान है। स्थान के लिए हम क्या लगाएंगे? वेयर। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर आई स्टडी। दिस इज स्कूल वेयर आई स्टडी, यह स्कूल है जहां पर मैं पढ़ता हूं। क्लियर हो गया? तो आपको यही बात याद रखनी है। आपको कोष्टक में लिखा हुआ आएगा कि किसके साथ आपको जोड़ना है। हु के साथ जोड़ना है, विच के साथ जोड़ना है, या वेयर के साथ जोड़ना है। तो हु के साथ व्यक्ति को जोड़ते हैं, विच के साथ में निर्जीव वस्तु को जोड़ते हैं, वेयर के साथ में जगह को। आप ये सब यहां देखो, अगर यहां किसी जगह का नाम है तो वेयर लगा दो, अगर यहां किसी व्यक्ति है तो विच लगा दो, कोई किताब है, ठीक है, या कोई अन्य वस्तु है, पेंसिल है, कोई भी निर्जीव वस्तु है, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? फिर हम लगाएंगे बेसिकली विच या दैट। क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, अगला रूल हमारा क्या कहता है? तीसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की हम चर्चा करें। ये क्या है? टू और टू का प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल पूछा जाएगा सिंथेसिस में कि दोनों वाक्यों को जोड़िए। कोष्टक में लिखा हुआ टू और टू, तो टू और टू में से किसके साथ आपको जोड़ना है आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब देखो कैसे जोड़ते हैं। अगर वाक्य में वेरी है और काम करना मुश्किल है तो ट्रिक लगाएं। वाक्य में वेरी है और काम करना मुश्किल है तो हम क्या लगाएंगे? थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे द टी इज वेरी हॉट, चाय क्या है? बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसको नहीं पी सकता। चाय बहुत गर्म है, मैं इसको नहीं पी सकता। ठीक है, तो मैं अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या करूंगा? द टी इज टू, टू किसके लिए लगाते हैं? अधिक। ठीक है, टू हॉट टू ड्रिंक, यानी ये पीने में क्या है? बेसिकली बहुत गर्म है। तो मैं क्या कहेंगे? चाय इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब यहां देखो, जो भी यहां पर विशेषता होती है, यहां हॉट क्या है? इसकी विशेषता है, उस विशेषता को रखते हैं बीच में और उसके दोनों तरफ क्या लगाते हैं? टू और टू लगाते हैं। टू पहले आएगा और टू बाद में आएगा।
ये बात आपको याद रखना। यानी रूल क्या होगा, पहले टू, फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण जो इसकी विशेषता बता रहा है, फिर क्या आएगा टू, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आई गई, तो हम कह सकते हैं टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने में बहुत क्या है, गर्म है, चाय पीने में बहुत गर्म है। अब ऐसे हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि द फैन इज वेरी हॉट इट कैन नॉट रन, पंखा बहुत गर्म है ये चल नहीं सकता। तो ऐसे हम क्या लगाएंगे, फैन इज टू हॉट टू रन, फैन चलने में बहुत गर्म है इसलिए चल नहीं रहा, ऐसे ही तो होगा। तो ऐसे ही हम लगा सकते हैं। ये पॉइंट किसका हो गया, बेसिकली टू का हो गया। और आगे चलते हैं, ये बहुत सिंपल है, आपको एक ही बात याद रखनी, जहां कहीं भी वेरी आया है, वेरी आया है तो उसके बाद में क्या लगा देंगे, हम टू लगा देंगे, सीधी सीधी बात। अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अब हम कुछ कंजक्शंस का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा आप लोग अब देखोगे। अगर आपको वाक्य को जोड़ना है तो इन जोड़ियों को याद रखें। अब कौन कौन सी जोड़ियां ध्यान रखना, नॉट ओनली बट आल्सो कब करेंगे, जब दो खूबियां बतानी हो, किसी भी व्यक्ति की दो खूबी। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं पढ़ा भी लेता हूं, मैं गाना भी गा लेता हूं, तो आई एम नॉट ओनली ए टीचर, आई एम नॉट ओनली ए टीचर बट अ सिंगर, हो ना। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, आई एम नॉट ओनली टीचर बट आल्सो सिंगर, मेरे में क्या है, दो खूबियां दो गुण हैं, ठीक है। दूसरा देखो, आइदर और आइदर और का उपयोग कब करेंगे, जब विकल्प हो। जैसे मान के चलो आपके पास विकल्प है कि आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम किसका उपयोग करेंगे, आइदर और का, क्योंकि आपके पास में क्या है, ऑप्शन है, विकल्प है, तो आइदर और का प्रयोग होगा। फिर अगर मैं बात करूं, एक है हमारे पास नाइदर और नॉर, इसका उपयोग कब होगा, जब दोनों बातें मना करनी हो। जैसे मान के चलो मैं रिश्तेदारी में गया, मुझे पूछा पानी लोगे, फिर मुझे पूछा कोल्ड ड्रिंक लोगे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ना तो पानी पीता हूं ना कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, दोनों बातों को मैं मना करूंगा। तो उसके लिए क्या उपयोग होगा, नाइदर और नॉर का उपयोग होगा। अब एक एग्जाम्पल देखो आप, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल यहां ले रखा है, थोड़ा सा गौर करेंगे। मेरा एग्जाम्पल है, ही इज अ टीचर, ही इज अ राइटर, वह एक टीचर भी है और वह एक लेखक भी है। दो विशेषता बता रहा है, एक ही व्यक्ति की क्या है, दो विशेषता। जब एक व्यक्ति की दो विशेषता हो, दो खूबियां हो, तो क्या आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो। ही इज नॉट ओनली अ टीचर, ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ राइटर। तो ये तो क्या आ गया यहां, बट आल्सो आ गई, और ये कहां आ गए, नॉट ओनली आ गई। ये आएंगे कहां, ये उसके प्रोफेशन से पहले आएंगे। ये इसका प्रोफेशन है, ये इसकी विशेषता है, तो जो प्रोफेशन या विशेषता है उससे जस्ट पहले हम क्या लगाएंगे, नाइदर और नॉर लगाएंगे। तो ये आपको पता चल गया कि नाइदर और नॉर का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। ये हमारे सिंथेसिस क्या हुए, सिंथेसिस बेसिकली कंप्लीट हुए। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई भी इनमें से प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। या और भी सवाल देखो आप, और सवाल क्या है देखो यहां, द बॉय इज माई ब्रदर, ही वॉन द गोल्ड मेडल, ही वॉन द गोल्ड मेडल। अब ऐसे आपको प्रश्न आएगा और आपको किससे जोड़ना है, हु से जोड़ना है, किससे, हु से जोड़ना है, ऐसे प्रश्न आएगा, ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हु से जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जब जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को तो हु से जोड़ते हैं। अब देखो, द बॉय हु वॉन द गोल्ड मेडल इज माई ब्रदर, एक लड़का जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो कौन है, वो मेरा भाई है, ठीक है। ऐसे देखो, द बॉक्स इज वेरी हैवी, बॉक्स क्या है, बहुत भारी है, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, किसका उपयोग करना है, टू का। किससे पहले करते हैं, वेरी से पहले। अगर किसी वाक्य में क्या हो, वेरी हो, तो वेरी से पहले किसका उपयोग होगा, टू का उपयोग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉक्स इज टू हैवी, वेरी को उठा दिया हमने, क्या लगा दिया, टू, बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू फिट, फॉर मी टू फिट, क्लियर हो गया, ठीक है।
ऐसी बात करूं, दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हियर। यह क्या है, मेरा गांव है, मेरा जन्म यहां हुआ है। अब गांव क्या है, गांव बेसिकली जगह या स्थान का नाम है। और जब स्थान की बात आती है तो किसका उपयोग करते हैं, वेयर का। किसका, वेयर। हम क्या लिखेंगे, दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, वेयर आई वाज बोर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। इस तरह से आपको जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। अब सिंथेसिस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है पूरे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी बातें। अगर नहीं हुई है तो क्लास को एक बार और रिमाइंड कर लो दोबारा से, बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई सा भी प्रश्न आप छोड़ नहीं पाओगे, सारे प्रश्नों को आप कर पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।